जीतू पटवारी से उनका प्रदेश अध्यक्ष पद छिन जाएगा। क्या जीतू पटवारी अब कांग्रेस में बड़ा और मजबूत चेहरा नहीं है? क्या जीतू पटवारी की वजह से कांग्रेस के अंदर बड़ी नाराजगी देखने को मिली है? आखिरकार दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार की मुलाकात क्यों होती है? क्या ये मुलाकात इसी सिलसिले में है? और दिग्विजय सिंह के खिलाफ लीगल नोटिस भी क्यों जारी होता है? क्या ये मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है? ये तमाम मुद्दे मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के अंदर देखे जा रहे हैं और ये बड़ा मुद्दा माना जा रहा है कांग्रेस के अंदर फूट का। ये बड़ा मुद्दा माना जा रहा है कि 2 दशक से कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। वो कांग्रेस क्या अब बिखरने के कगार पर पहुंच चुकी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जहां नाराज चेहरे भी नजर आए, बयान भी सुनाई दिए, लेकिन क्या अब वो हकीकत में बदलने वाले हैं? यही बड़े सवाल है मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए कांग्रेस को लेकर और इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब पूर्व राज्यसभा सांसद भी कह सकते हैं, उनकी मुलाकात उनके आवास पर जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं उनसे होती है। ये कहा जाता है कि इन दोनों की आपसी बनती भी नहीं थी 2018 से लेकर, लेकिन ये मुलाकात माना जा रहा है कि जीतू पटवारी को लेकर है। क्या लगता है, क्योंकि हमने मंचों पर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की दूरियां भी देखी हैं और हाल फिलहाल में जो सरकारी जमीन का मामला था उस पर भी दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बयान मेल खाते हुए नजर नहीं आए। तो क्या जीतू पटवारी से दिग्विजय सिंह नाराज है या पूरी कांग्रेस नाराज है? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि दिग्विजय सिंह जिस तरह के नेता हैं, बड़े कद के नेता माने जाते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, 2 बार राज्यसभा जा चुके हैं, इसके अलावा तमाम पदों पर काम कर चुके हैं, तो उनके पास अनुभव है। और तीसरी दफा जब राज्यसभा जाने की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं जाना चाहता, इसीलिए मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया था। लेकिन जब उनका पर्चा खारिज होता है, उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और तब से लगातार देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब मोहन यादव ने तमाम तरह के आरोप जो हैं जीतू पटवारी के ऊपर लगा दिए थे, तमाम तरह से उन्होंने कहा था कि आखिर चुनाव हारने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष कैसे बनाया जा सकता है, और तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि मोहन यादव को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि उस समय वो पूरी तरीके से जीतू पटवारी के समर्थन में आए। लेकिन मीनाक्षी नटराजन के बाद मामले के बाद में लगातार जीतू पटवारी और कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जब जो है जो एक तरीके से जब ट्रस्ट को जगह दी गई थी, उसको लेकर भी सवाल उठाया था जीतू पटवारी ने। तब दिग्विजय ने कहा था कि नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और जो सरकार ने दिया है वो सरकारी नीति के तहत ही दिया है। नहीं कि एक तरीके से जीतू पटवारी के पक्ष में न खड़े होकर वो मोहन यादव के पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़े। और अब जब इस तरह का मामला सामने आता है कि जहां पर जीतू पटवारी को लेकर भी चर्चा है कि क्या उनसे उनका पद छीना जा सकता है, क्या वो जो है अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे मध्य प्रदेश के, तो खलबली मचती हुई दिखाई पड़ती है। सर, जीतू पटवारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव वो 30 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार कार्य कर रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और ये इस्तीफा जीतू पटवारी को सौंपा जाता है। और राकेश सिंह ये कहते हैं कि जीतू पटवारी से उनका प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लेना चाहिए, क्योंकि वो इस लायक है ही नहीं। क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं, जैसे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, इन बड़े चेहरों को लेकर जीतू पटवारी इतने सजग नजर नहीं आए, उनका अपमान करते हुए देखे गए। कई बार मंचों पर देखा जाता है कि जीतू पटवारी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, सारी पावर खुद लेना चाहते हैं, ऐसा राकेश सिंह के जरिए कहा देखिए गया। बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार ये बात सुनने को भी मिलती है, देखने को भी मिलती है कि जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं, लगातार उनकी अपनी पावर बढ़ी है। उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सरीखे नेता, जो मजबूत और अनुभवी नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो बिल्कुल दरकिनार दिखाई पड़ते हैं। और ये बात रह रह कर कहीं ना कहीं चुभती भी है लोगों को कि भाई आखिर जो जीतू पटवारी, ठीक है वो अध्यक्ष हैं, लेकिन जो अनुभवी नेता है उनका कद तो कम से कम मजबूत रहना चाहिए, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो। और यही बारंबार देखने को मिलता है
कि जीतू पटवारी की तरफ से लगातार इन वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर किया जाता है और अब जिस तरह से माहौल बना हुआ दिखाई देता है, क्योंकि दतिया पर उपचुनाव है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, चूंकि उन्हीं की ये सीट थी, उन्हीं के जो विधायक थे राजेंद्र भारती, वो जिस तरह से यहाँ पर उनकी विधायकी गई है, उसके बाद में चुनाव का जो तारीख तय हुई है 30 जुलाई को। अब यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंथन का दौर जारी है कि आखिर चुनाव कौन लड़ेगा और माथापच्ची होती हुई दिखाई देती है। ऐसे में अब जो कांग्रेस आला कमान है वो फैसला क्या लेता है, इस पर निगाहें लगी रहेंगी कि क्या वाकई में जीतू पटवारी के पक्ष का यहाँ पर कोई प्रत्याशी उतरता है, क्या यहाँ पर दिग्विजय सिंह अपनी बात को मनवाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में खासकर कांग्रेस पार्टी में खेल होना बाकी है, क्योंकि जीतू पटवारी फिलहाल जिस तरीके से ऐसा लगता है अलग थलग पड़े हुए हैं, उससे हो भी सकता है कि उनका पद उनके हाथों से जाता हुआ दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, एक तरफ जीतू पटवारी का मुद्दा है जिसे लेकर कांग्रेस के अंदर ये कहा जा रहा है कि आपसे सहमति नहीं है, कोई जीतू पटवारी के पक्ष में है और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये बड़े चेहरे जीतू पटवारी के पक्ष में नजर नहीं आते हैं। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है जो देश भर में गरमाया हुआ है और ये मुद्दा सर राम मंदिर चंदा चोरी मामले से जुड़ा हुआ है, जहां लगातार सत्ता और विपक्ष के लोग बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने भी मंदिर को चढ़ावा दिया था जब मंदिर का निर्माण हो रहा था। उस दौरान ये कहा गया कि उन्होंने 1,11,000 रुपए दान दिए थे, लेकिन अब दिग्विजय सिंह वो जो चढ़ावा था वो वापस मांगते हैं, तो उनके खिलाफ लीगल नोटिस जारी कर दिया जाता है। वाराणसी के जो वकील हैं, अधिवक्ता है शशांक शेखर त्रिपाठी के जरिए, वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पहले दान दिया गया, अब जब ये चोरी का मामला सामने आ रहा है तो दान वापस लेने की बात की जा रही है। तो ये हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो खैर मामले राजनीतिक तौर पर देखे जा सकते हैं, जहाँ पर जाहिर बात है कि हर कोई अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के बयान निकल के सामने आते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी खेमे की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, सभी लोग एक तरीके से यहाँ पर बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि नाज़मीन, अपने आप में मुद्दा भी बहुत बड़ा है, गंभीर मुद्दा है कि जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिर में अपनी आस्था के नाम पर और तमाम तरह से अपनी जेबों से वहां पर दान देते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो आखिर उनकी आस्था पे कोई कैसे खिलवाड़ कर सकता है, ये अपने आप में मुद्दा बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और यहाँ तक दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैं अयोध्या जाऊंगा और वहीं पर मामला दर्ज कराऊंगा, यानी कि उनके मन में इस बात की टीस जरूर है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं इस पूरे मामले के अंदर उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि तमाम जो आस्था रखते हैं और जो जिन्होंने धन और यहाँ पर दान दिया है, वो यही बात कह रहे हैं कि इसकी जांच जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से होनी चाहिए, ताकि कोई भी दोषी इसमें जो भी पकड़ा जाता है वो दोषी साबित होता है, उसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा काम ना होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि कई मंदिरों का जिक्र अब लगातार हो रहा है, कई जो धार्मिक स्थल है उनका जिक्र यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में अगर सजा का प्रावधान मजबूत रहेगा तो लोग इससे सचेत होंगे, कभी भी फिर इस तरह के जो कार्य को अंजाम देते हुए कभी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर ये मुद्दा गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ देश भर में चंदा चोरी का मामला गरमाया हुआ है। अब देखना होगा कि एक तरफ जांच में क्या कुछ सामने आता है और जांच में जो सामने आता है उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी को संभाल रहे हैं, एक बड़ा चेहरा है और मध्य प्रदेश में वो खुद कह चुके हैं कि अब जो लंगड़े घोड़े हैं उन्हें रेस से बाहर करना है। तो अब देखना होगा कि क्या जीतू पटवारी भी उसी लिस्ट में आ गए हैं, जीतू पटवारी के हाथों से भी उनका पद छिनने वाला है, और क्या जीतू पटवारी को लेकर जो नाराजगी दिग्गज चेहरों में है क्या वो दूर हो पाएगी या इसके जरिए पद हाथ से चला जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।